नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नुपुर शर्मा की हत्या करने के नाम पर भड़काऊ बयान जारी करने वाले को किया न्यायाधीश के समक्ष पेश। आरोपी को दोबारा रिमांड पर भेजने के हुए आदेश। निजाम गेट से विवादित नारा लगाने वाला सैयद गौहर चिश्ती अभी तक फरार। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए किया अलग अलग टीम का गठन। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने कानून व्यवस्था के लिए की मीटिंग। मानसून आने के बाद बारिश खेल रही है आंख मिचौली का खेल। उमस के चलते हुई मामूली बारिश, नहीं मिली लोगों को राहत। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। नुपुर शर्मा की हत्या करने के नाम पर भड़काऊ बयान जारी करने वाले सलमान चिश्ती को 2 दिन के रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपी को पुनः रिमांड पर लिया गया। नुपुर शर्मा की हत्या करने के नाम पर विवादित बयान का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड के बाद न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपी को पुनः रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए। इस संबंध में जब संवाददाता ने पुलिस से जानकारी चाही तो पुलिस जानकारी देने से बचती नजर आई। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने और पानी सफाई जैसी समस्याओं के संदर्भ में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से चर्चा की गई। साथ ही त्योहारों में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया गया। प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग ली गई। मीटिंग में आगामी त्योहारों को शांति और सद्भावना से मनाने, साथ ही सफाई और पानी व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो तो तफ्तीश से पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि त्योहारों का समय आ रहा है, परसों ईद है और इसके चलते सारे इंतज़ाम को रूपरेखा दी जा रही है। CLG और शांति समिति की मीटिंग्स ली जा रही हैं और साथ ही जो अपराध पे प्रभावी नियंत्रण के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शन, पेंडिंग अरेस्ट, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो ज़िला स्तर पे पूरी मजिस्ट्रेसी एंड पुलिस ऑफिसर्स की जो समन्वय को और अच्छा किया जा रहा है। सभी जिला SPs एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स इसके लिए काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये त्यौहार सारे शांति और सौहार्द से निकले। एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों तक कही जाए, कि अफवाहों पे ध्यान न दें, नंबर 1। नंबर 2, आज के समय में सोशल मीडिया पे लोग किसी छदम नाम से भी काम कर रहे हैं माहौल को ख़राब करने का, उससे बचा जाए। जैसे आपके संज्ञान में कोई चीज़ आती है, मान लीजिए कि मेरे नाम से कुछ आ गया, तो बजाय इसके कि इस पर टूट पड़ना किसके नाम से आया, उसको पहले तहकीकात कराई जाए या पुलिस में रिपोर्टिंग किया जाए और उसकी तहकीकात के पश्चात वो एक्शन लिया जाए। इस चीज़ से बचा जाए, बिकॉज़ ये जो किसी छदम नाम से करने का ट्रेंड भी है जो सामने आ रहा है। और अफवाहें खासकर जो कि 2 समुदाय, 2 कम्युनिटीज़, 2 समाज के बीच में, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखें। देखिए, किसी भी केस को हम इस तरह नहीं देख पाएंगे कि जब तक उसकी तफ्तीश से कुछ साबित नहीं होता। ऑफ कोर्स जैसे कोई केस आता है हम उसकी ऑल राउंड तफ्तीश करवाते हैं और उसमें कुछ आता है तो पूरा एक्शन होता है। जितने मुकदमे दर्ज है उसमें बड़ी तेज़ी से अरेस्ट की चल रही हैं। बहुत सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जो रहते हैं वो भी जल्दी पकड़ लिए। हाँ, तो जो हम जाते रहते हैं अपने विजिट्स में, जब भी कोई केस होता है या कोई अपराधी होता है उसका देखने के लिए। आज राज्य स्तर पर माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक ली गई।
और इस संबंध में ये चर्चा विचारों में उपरांत ये बात सामने आई कि सारे जो त्यौहार हैं उनको शांति, भाईचारे और प्रेमपूर्ण माहौल में मनाने हैं और समस्त प्रकार की जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे मान लो सफाई है, पानी है वगैरह, उसके अंदर भी कोई कमी नहीं आना चाहिए, आवारा पशु इत्यादि सामान्य व्यवस्था पूरी आना चाहिए। और इसके अलावा समस्त जनता से अपील है कि ये त्यौहार जो शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। इसके लिए आज संभाग के चारों जिलों के अंदर शांति समितियों की बैठकें हो जाएगी और समाज के सभी धर्मों के और समाज के सभी गणमान्य नागरिकों से और आप लोगों के माध्यम से हमारी अपील है कि सभी लोग शांति और भाईचारे के माहौल में सभी त्यौहार मनाएं और शांति भाईचारे के माहौल में रहे, कोई व्यक्ति व्यवस्था नहीं बिगाड़े और जो व्यक्ति व्यवस्था बिगाड़ेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अजमेर दरगाह के निजाम गेट से विवादित नारे लगाने के बाद से ही सैयद गौहर चिश्ती फरार चल रहा है। पुलिस ने गौहर को पकड़ने के लिए अलग अलग पुलिस टीम का गठन किया है। अजमेर दरगाह निजाम गेट से विवादित नारा लगाने के बाद से सैयद गौहर चिश्ती फरार चल रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार सैयद गौहर चिश्ती के खिलाफ कोतवाली सहित अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं। वहीं खुफिया जांच एजेंसी के रडार पर भी है। गौहर चिश्ती के खिलाफ कोतवाली थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि दोनों ही मामले कोर्ट में विचाराधीन है। मिली जानकारी के अनुसार 2020 में सीआरपीएफ पुलिया से वीडियो बनाया था, जिस संबंध में खुफिया एजेंसी ने 17 जनवरी को गौहर को नया बाजार में रोका था, जहां उसका मोबाइल फोन मांगने पर देने से इनकार कर दिया। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने सदर कोतवाली थाने की मदद ली और थाने पर गौहर ने अपना मोबाइल खुफिया एजेंसी के हवाले कर दिया था। मोबाइल की पड़ताल के बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया। हालांकि गौहर की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी गहनता से पड़ताल में जुटी हैं। सूत्रों के हवाले से यह बात भी सामने आ रही है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी रियाज से 17 जून को गौहर मिला था। जानकारी के अनुसार नारेबाजी के बाद 17 जून को गौहर चिश्ती उदयपुर रियाज से मिलने पहुंचा था। जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी विकास सागवान ने बताया कि गौहर द्वारा नारे लगाने के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि गौहर अभी फरार है। देखिए, गौहर के खिलाफ गौहर ने जब वो नारे लगाए थे उसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है ऑलरेडी। उसमें 4 मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया गया है। गौहर अभी अपने जो उसकी जगह है उसे लापता है। हालांकि पुलिस के पास हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जिसके आधार पे हम उसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं और जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि गौहर भी हमारे गिरफ्त में हो। डेफिनेटली इन हर एस्पेक्ट पे एजेंसी जांच कर रही है। कुछ भी क्रेडिबली अभी नहीं कहा जा सकता, कुछ सामने आएगा उसके अनुसार ही हम इससे बात करेंगे। सिटी 1 इनिशिएटिव और ट्राई के आपसी सहयोग के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में बाल पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाल विवाह जैसे मुद्दों पर संवाद किया गया। वो एक बाल पंचायत है और वो एक बहुत ही संगीन विषय पे है जो बाल विवाह के संदर्भ में है। सिटी 1 इनिशिएटिव और ट्राई के आपसी सहयोग के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में बाल पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाल मुद्दों पर बालकों के साथ संवाद किया गया, जिसमें बाल विवाह और उससे जुड़े शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। तो आज जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो एक बाल पंचायत है और वो एक बहुत ही संगीन विषय पे है जो बाल विवाह के संदर्भ में है और बाल विवाह से जो के साथ जो जुड़े हुए बाकी मुद्दे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, सेफ्टी हो बच्चों के की, या फिर उनकी पूरी इम्पैक्ट जो पड़ता है उनकी ज़िंदगी पे, उन सब इश्यूज़ की हम चर्चा आज यहाँ पे कर रहे हैं। और ये हमने MJS और डालसा के साथ मिलके इस इवेंट का आयोजन किया है और विभिन्न सरकारी ऑफिशियल्स को बुला के हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चे अपनी आवाज़ में अपने मुद्दे एक पावरफुल ज़रिए से, चाहे वो थिएटर हो या चार्ट की प्रेजेंटेशंस हो, उस पर रखें। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि बच्चों के अलावा उनके मुद्दे अपने आप और कोई स्ट्रांगली नहीं रख सकता। तो आज जो ये बाल पंचायत आयोजित की है वो बच्चों के लिए, बच्चों के साथ उनके द्वारा का आयोजन। अजमेर भाजपा देहात कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की।
साथ ही बूथ कमेटी और समर्पण निधि भी जमा कराई। अजमेर भाजपा देहात द्वारा बूथ कमेटी और समर्पण निधि की राशि प्रदेश कार्यालय में जमा करवाई गई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बूथ कमेटी के सत्यापन के बाद देहात के कार्य की प्रशंसा की। इस मौके पर भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह रावत, जिला परिषद के सदस्य महेंद्र सिंह उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत निजी कार्यक्रम के तहत एक समारोह में शामिल होने के लिए तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पुष्कर पधारे, हमने चुंगी नाक के पैर यहाँ उनका स्वागत किया और स्वागत करते उनसे मान करी तीर्थराज पुष्कर के अंदर जाने वाला गंदा पानी की एक बूंद वहाँ पे नहीं जानी चाहिए। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि के नेतृत्व में उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। शेखावत अपने निजी कार्यक्रम के तहत पुष्कर समारोह में सम्मिलित होने आए थे। इस अवसर पर शेखावत ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने आंखें मूंद ली है और प्रदेश को उपद्रवियों के हवाले कर दिया है। राजस्थान की सरकार नहर परियोजना को लेकर राजनीति कर रही है। प्रदेश की 40% आबादी से गहलोत सरकार पानी पीने का अधिकार छीन रही है। इस दौरान विधायक सुरेश सिंह रावत, पूर्व प्रधान, भाजपा मंडल अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, पालिका उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने शेखावत का माला पहनाकर स्वागत किया। इतना सब कुछ लोगों ने कहा है उसके प्रति, लेकिन फिर भी सरकार जो है आंखें मूंद करके सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के को प्राथमिकता दे करके काम कर रही है। और राजस्थान में जिस तरह के हालात बने हैं, राजस्थान को एक तरफ उपद्रवियों के हवाले छोड़ दिया गया है, राजस्थान की बहू बेटियों बच्चियों को बलात्कारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है, राजस्थान के खनिज संपदा को माफिया के भरोसे छोड़ दिया गया है। और जिस तरह से राजस्थान में दुर्दशा हुई है, निश्चित रूप से सोचनीय है, लेकिन राजस्थान की जनता भी मैं मानता हूँ कि इसको बहुत गंभीरता के साथ में देख रही है और अपना एक एक दिन जो है वो गिन करके कि कब इस जो है कुराद से मुक्ति मिलेगी, इसकी बाट जो रही है उसकी गणना कर रही है। गहलोत साहब नहर परियोजना को लेकर के मात्र राजनीति कर रहे हैं। देश के कानून, देश में स्थापित कानून, अन्य राज्यों के साथ में जिस तरह के समझौते पूरे देश भर में और राजस्थान का जो मध्य प्रदेश के साथ में समझौता है, कल भी उन्होंने शायद कोई बैठक की थी, ऐसा मुझे जानकारी में आया है। और उस बैठक में उन्होंने कहा कि जो हमारा हक है, भारत सरकार उसमें अनुमति नहीं दे रही है, मध्य प्रदेश आपत्ति करने वाला कौन होता है। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार वहाँ थी, कमलनाथ जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, तब कमलनाथ जी ने आपको जो चिट्ठी लिखी थी और जिस पे ऑब्जेक्शन किया था, आपने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी थी और उनको क्या जवाब दिया था, और क्यों करके आपने उस समय उसको उनके साथ में बैठ करके सेटल क्यों नहीं किया था। अब आप इसको राजनीति करके कहा कि फुटबॉल बना करके 13 जिलों के लोगों के पीने के पानी के अधिकार को छीनना चाहते हैं, केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए राजस्थान के 40% जनता को पीने के पानी के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता और इससे बड़ा पाप कोई हो भी नहीं सकता। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पुष्कर पधारे, हमने चुंगी नाक के पैर यहाँ उनका स्वागत किया और स्वागत करते उनसे मान करी तीर्थराज पुष्कर के अंदर जाने वाला गंदा पानी की एक बूंद वहाँ पे नहीं जानी चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना करके इस समस्या को हल किया जाए और उसका ज्ञापन भी दिया उनको। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया अति शीघ्र सरोवर में एक बूंद गंदा पानी नहीं जाएगा। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और अफसरों को भी ये आदेश दिए कि आप इसकी तुरंत पूरी रिपोर्ट बना करके मुझे। 4 दिन से लगातार चल रही उमस के कारण आमजन परेशान हो रहा है। वहीं आज सुबह कुछ देर के लिए इंद्रदेव ने शहर पर मेहरबानी की, लेकिन बारिश थोड़ी देर आने के बाद ही बंद हो गई। शहर में पिछले 4 दिनों से बढ़ रही उमस के बाद आज कुछ देर के लिए बारिश शुरू हुई। बारिश शुरू होते ही लोगों ने चैन की सांस ली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और काले बादल के कारण अंधेरा रहा, जिसके कारण लोगों ने भारी बारिश की उम्मीद लगा रखी है।
को लेकर पुष्कर के एसडीएम कार्यालय में एसडीएम सुखराम पिंडेल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में पार्षद और जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रशासन सेरों संग अभियान के लिए आज चेयरमैन साहब और जो पार्षदगण हैं नगर पालिका पुष्कर और इसके अलावा जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके आज मेरी अध्यक्षता में और ये साहब के साथ मीटिंग की गई है। और इस प्रशासन शहरों के संग शिविर को लेकर आज एसडीएम कार्यालय में एसडीएम सुखराम पिंडेल की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित रखी गई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिवस्वरूप, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, पार्षद मुकेश कुमावत, रोहन बाकोलिया, गोपाल तिलोनिया, धीरज जादम, धर्मेंद्र नागोरा, कमल रामावत, कैलाश शिपा, विष्णु सेन पार्षद, जनप्रतिनिधि सहित अनेक विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रशासन सेरों संग अभियान के लिए आज चेयरमैन साहब और जो पार्षदगण हैं नगर पालिका पुष्कर और इसके अलावा जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके आज मेरी अध्यक्षता में और ये साहब के साथ मीटिंग की गई है। और इस मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा ये था कि जो 15 जुलाई से प्रशासन गाँव के शहरों के संग जो अभियान है पुणे राज्य सरकार ने शुरू किया है उसमें कौन कौन से कार्य किए जाएंगे इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जो पात्र लोग हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पट्टे बने, कोई भी पात्र व्यक्ति पट्टे से वंचित नहीं रहे। इसके अलावा जो भी कोई आवंटन के नियमन के हैं, फ्री होल्ड पट्टे हैं, लीज होल्ड पट्टे हैं और बाकी जो रूटीन के कार्य जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र है, बाकी जो भी सामान्य कामकाज के जो कार्य है वो इसमें किए जाएंगे। और मुझे जैसे पर्यवेक्षक अधिकारी बनाया गया है और सभी पार्षदगणों के साथ उनके भी व्यू जाने गए कि अगर आप भी अपनी तरफ से कोई अगर विचार रख रहे हैं उनके विचार लिए गए। जो भी उन्होंने अपनी बातें रखी है उन बातों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। और प्रशासन को राज्य सरकार की जैसी मंशा है कि सभी पात्र व्यक्तियों को पट्टे मिले और किसी भी व्यक्ति का अगर कोई जायज काम है वो रुके नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।